सेल्फ एस्टीम बेसिकली मीन्स हाउ यू लुक एट योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे देखते हो और आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो ही है सेल्फ एस्टीम। एज सिंपल एज दैट। अगर अपनी नजरों में आप अपने आप को बहुत अच्छा नहीं देखते हो, देन यू आर स्ट्रगलिंग विथ लो सेल्फ एस्टीम। अब इससे बाहर कैसे आना है वो जानने से पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम। सी, सेल्फ एस्टीम कोई भी लेकर पैदा नहीं होता। इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर बोर्न विद, बट इट स्लोली डेवलप्स इनसाइड यू विथ टाइम, विथ एक्सपीरियंसेस, विथ योर एनवायरनमेंट एंड विद द सेल्फ टॉक दैट यू डू विथ योरसेल्फ। इन तीनों चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर और उसके थ्रू आपका सेल्फ एस्टीम बिल्ड होता है। अब पहले समझते हैं एक्सपीरियंसेस। सो देखो, एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं हमारी लाइफ में, वो या तो हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं या उसको कम करते हैं। सो इफ यू हैव अचीव्ड सम गोल्स, इफ पीपल हैव अप्रिशिएटेड यू फॉर दोस अचीविंग दोस गोल्स, अगर आपने लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व करी हैं, अगर आप लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते आए हो, if you have been overcoming a lot of difficult phases in your life, तो that helps to build a positive self-esteem। वहीं पर अगर आपको लगातार क्रिटिसिज्म मिला है, आपको बहुत ज्यादा कंपेयर किया गया है, अगर तुम बार बार इग्नोर हुए हो या तुमने ये फील किया है कि आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट, या फिर जब भी तुम्हारा कोई फेलियर हुआ है, यू नेवर हैड एन इमोशनल सपोर्ट अराउंड यू, ये सारी चीजें लो सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करती हैं। इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है दैट हाउ यू गोना फील अबाउट योरसेल्फ, व्हाट विल बी योर ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ। ऐसे पेरेंट्स जो आपके छोटे छोटे एफर्ट्स को एनकरेज करें, ऐसे फ्रेंड्स जो हमेशा एक रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज बना के रखें, ऐसे टीचर्स हर तरीके की लर्निंग में सपोर्ट करें, ऐसे वर्क प्लेसेस जहाँ पे हम मिस्टेक्स अगर करें तो वो अलाउड हो और हमें जज ना किया जाए उन मिस्टेक्स के ऊपर, तो ये सब आपके सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करता है। वेयर एज अगर आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं कांस्टेंट कंपेयर करते हैं आपको, आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जिनके होने से आप इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हो या आपके इमोशंस को वो ऐसे निगलेक्ट करते हैं जैसे कि उन्हें कोई वैल्यू ही नहीं है, लगातार आपका ह्यूमिलिएशन हो, आपकी बुलिंग हो, ऐसे लोग अगर आपके एनवायरनमेंट में है, तो ये सारे जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वो हमारे सेल्फ एस्टीम को नीचे लेके आते हैं। एंड लास्टली, इन सब के बेस पर, मतलब जो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हुए है, जो तुम्हारा एनवायरनमेंट रहा, उसके बेस पे तुम कुछ तरीके के सेल्फ कॉन्वर्जेशंस अंदर करना स्टार्ट कर देते हो। अब कैसी होती है वो सेल्फ कॉन्वर्जेशंस? दो तरीके के सेल्फ टॉक होती है। एक होती है हेल्दी सेल्फ टॉक जो करना बहुत अच्छा है, और एक होता है अनहेल्दी सेल्फ टॉक जो तुम्हें अपने आप से कभी नहीं करनी चाहिए। ओके, अगर हम हेल्दी सेल्फ टॉक की बात करते हैं, सो ऐसी कॉन्वर्जेशंस विच तुम्हें वैलिडेट करे तुम्हारे एक्शंस को और तुम्हें अपलिफ्ट करे, जैसे कि आई एम इम्प्रूविंग, आई एम लर्निंग, आई एम केपेबल, आई विल बी एबल टू डू दिस। ऐसी कॉन्वर्जेशंस हेल्दी हैं। पर अगर भाई तुम ये बोलते हो कि मैं आई ऑलवेज मेस अप, मैं केपेबल नहीं हूँ, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरी कोई गलती हुई होगी, ये सारी कॉन्वर्जेशंस नेगेटिव सेल्फ टॉक के अंदर आती है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि तीन चीजें इफेक्ट करती है हमारे सेल्फ एस्टीम को, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारा एनवायरनमेंट और हमारा सेल्फ टॉक। मैं कुछ एग्जांपल से तुम्हें क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा लड़का है जो इंटरव्यू के लिए गया, जॉब इंटरव्यू के लिए गया, और उसका वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सिलेक्शन नहीं होने के बाद दो तरीके के रिस्पॉन्सेज हैं जो तुम दे सकते हो। पहले रिस्पॉन्स जो यूजुअली हम सब देते हैं कि यार शिट यार, मैंने गलत कर दिया, मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, मैं कर सकता था, आई डिड ब्लंडर हियर, ये हम सब बोलते हैं। पर वहीं ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि दिस जॉब वाज नॉट राइट फॉर मी एंड आई विल लैंड अप इनटू अ जॉब व्हिच इज बेस्ट फिट फॉर माय स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड एबिलिटीज। तो वो इंसान ये मानता है कि ये जॉब और मेरे बीच में एक फिटमेंट नहीं था, मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं केपेबल हूँ, एंड अपने आप स्लोली विद टाइम आई विल लैंड अप इनटू अ जॉब जो मेरे लिए अच्छी होगी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पा रहे हो? एक अपने आप सेल्फ एस्टीम को नीचे गिरा रहा है और एक अपने सेल्फ एस्टीम को ऊपर उठा रहा है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि अगर हमारा सेल्फ एस्टीम लो है, सो हाउ कैन वी रियली रीबिल्ड इट? ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले एक लाइन में दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, और वो लाइन ये है कि बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम का मतलब ये नहीं होता है कि आप सडनली कॉन्फिडेंट हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्डिंग हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है दैट नाउ you will be slowly trusting yourself more than before. Steps मैं आपको बताऊंगी और ये शॉर्ट तरीके हैं। If you start following them, you will feel कि आप अपने बारे में आप बहुत better feel करते हो as compared to before. Number 1, start keeping small promises to yourself.
लाइन से ही क्लियर है, अपने आप से जो भी बातें बोलो हमेशा स्मॉल प्रॉमिसेस बनाओ, कभी बिग प्रॉमिसेस नहीं बनाओ अपने आप से, और जो भी बोलो उसको पूरा करो। जैसे आई विल हैव इनफ वाटर इन डे, आई विल रीड 2 pages ऑफ अ बुक, आई विल वॉक फॉर 10 minutes टुडे। सो ये सारे बहुत छोटे प्रॉमिसेस हैं और इनको जरूर पूरा करो, सो दैट यू अंडरस्टैंड, योर माइंड अंडरस्टैंड्स कि जो भी अपने आप को प्रॉमिस करता है, ये बोलता है, इसका मतलब ये अपने आप को वैल्यू करता है। नेक्स्ट इज चेंज द वे यू टॉक टू योरसेल्फ। ये बहुत क्रूशियल है। हम बोलते हैं कि हम अपने आप से अच्छी बातें करते हैं, पर अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, सो यू विल रियलाइज कि दिन में कई बार आप अपने आप से बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, बार बार मोमेंट बाय मोमेंट। जैसे ही आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है या कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका बदलता है, कहीं कुछ आपने कोई न्यूज सुन ली, किसी की कोई जॉब सुन ली, किसी की शादी के बारे में सुन लिया, कुछ भी आपने ऐसे न्यूज सुनी, आप अपने आप को बहुत निग्लेक्ट करते हो, अपने आप से अपने बारे में बहुत ही अनहेल्दी सेल्फ टॉक करते हो। सो यू हैव टू वॉच दैट। थर्ड इज स्टॉप कॉन्स्टेंट कंपैरिजन। हम आसपास जितने भी लोगों को देखते हैं, चाहे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, हम उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी बहुत ही स्मार्ट लड़की या लड़के को देखते हो तो तुम्हारा तुरंत ध्यान जाता है उसके लुक्स पर वर्सेस अपने लुक पर। किसी को कॉन्फिडेंट देखते हो तो तुम्हें लगता है कि कितना कॉन्फिडेंट है यार, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूँ। सो ऐसे डिफरेंट लेवल्स पर हम अपने आप को हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। सो यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस। फोर्थ, स्पेंड टाइम विद पीपल हु रियली रिस्पेक्ट यू। देखो, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, आज भी ऐसे बहुत लोग तुम्हारे सर्कल का पार्ट है जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी इमोशंस को वैल्यू नहीं करते। पर अगर तुम इन लोगों को हटाकर अपने सर्कल में ऐसे लोगों को लाओगे, या बिना हटाए भी ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे जो तुम्हें अपलिफ्ट करे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सेल्फ एस्टीम जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज डू थिंग्स दैट मेक यू केपेबल। अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाने पे फोकस करो। देखो, हम लोग बहुत स्ट्रेस आउट होते हैं चीजों के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आज बैठी हूँ और मेरे माइंड में एक थॉट आया, अब मैं उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचूंगी, अगर ऐसा हो गया तो फिर ऐसा होगा, और वो पूरा थॉट का लूप चलता जाएगा। लेकिन उस पूरे थॉट से ना मुझे कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा किससे? जब मैं वो टाइम बचाकर अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर उस टाइम को इन्वेस्ट करूंगी। मतलब कि मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, मैं अपने अलमीराज बहुत ठीक से रखूंगी, मैं अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दूंगी, मैं अपने कंटेंट क्रिएशन की एबिलिटीज के ऊपर ध्यान दूंगी। मतलब आई विल बिकम, इन माय ओन आईज आई विल स्टार्ट बिकमिंग मोर कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंस पे हमें ध्यान देना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेप्ट दैट ग्रोथ टेक्स टाइम। देखो, जो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई है, या जो भी तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बनी है, विच मीन्स जो भी तुम्हारे ओपिनियंस अपने बारे में है, उसको बनने में बहुत टाइम लगा। इट्स बीन ईयर्स सिंस यू हैव डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ। तो इस बात को भी एक्सेप्ट करना होगा कि जितना टाइम बनने में लगा है, उतना नहीं, बट फिर भी एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा to develop a different kind of self-esteem now. मतलब अब लो से अगर अपनी self-esteem को ऊपर लाना है, so it will take some time and we have to understand this. Hope it was clear to you कि आपको क्या-क्या steps से अपने self-esteem को improve करना है। Lastly, खत्म करते समय मैं बहुत important 3 powerful questions आपको बता रही हूँ, which if you can ask yourself on a daily level, तो you will see a tremendous change in your opinion about yourself in next 30 days. Okay? पहला question क्या है? Is this really me? Or my mind is trying to be hard on myself. अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या मैं सच में ऐसा हूँ जैसे मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, क्या मेरा माइंड बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है और नोइंगली मुझे इतना नीचे गिरा रहा है? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे मैं अपने आप से बात करता हूँ, क्या मैं ऐसी सेम बात अपने फ्रेंड से कर सकता हूँ उसके बारे में? मतलब the kind of self-talk that you're doing with yourself, will you do that same kind of conversation with a very good friend of yours? अगर yes तो ठीक है, और अगर नहीं तो please change that self-talk. What is that one thing that I did right today? मतलब आज के दिन में ऐसा कौन सा एक काम है जो मैं प्राउड हूँ कि मैंने किया? ये 3 क्वेश्चंस अगर आप डेली अपने आप से पूछो और 30 डेज में अपने आप को ट्रैक करो, you will see that how improved your opinion about yourself has become. I hope this video helped you, and if it did, don't forget to subscribe to the channel, and we'll meet soon in the next video. Till then, bye, take care, and lots of love to all of you.